Hello student, this is your chapter 2 of behave work class 9th and the chapter name was चैप्टर का जो नेम था वो वही था जो हम लोग म्यूजिक के बारे में पढ़े थे, द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसका पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है, यह है इसका पार्ट 2, द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान। अब इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ेंगे सब पूरे बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, एम्परर औरंगजेब बिहाइंड द प्लेइंग एट म्यूजिशियन। ये कह रहे हैं कि जो एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने पूंगी बजा, उस टाइम समय एक पूंगी चलता था जो पूंगी चलता था मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पूंगी, उसको बजाने पे पूरी तरह से बैन कर दिया था क्योंकि उसकी जो साउंड थी वो बहुत अनप्लीजेंट थी, ठीक है। और कभी भी अगर किसी भी तरफ लोगों को इस तरह का साउंड सुनाई देता था तो लोग कहते थे कि ये कैसी आवाज़ है, इसको बंद करो। लोग बहुत इस पर हिट करते थे, लेकिन फिर भी लोगों को लगता था कि एक समय आएगा जब पूंगी फिर से वापस आएगा, ठीक है। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक फैमिली थी, बार्बर फैमिली या एक व्यक्ति था जो बार्बर था, वो क्या देखता है, वो म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। उसने डिसाइड किया कि वो जो पूंगी का जो टोन है इसको चेंज करेगा, ठीक है। मतलब इसकी टोन लोगों को नहीं पसंद थी ना, तो उसको चेंज करेगा। वह एक पाइप को लेता है जिसमें 7 होल करता है, ठीक है, और नेचुरली पाइप लेके होल करता है, लेकिन जो वो पाइप रहता है वो लॉन्गर एंड ब्रॉड रहता है, लंबा और चौड़ा होता है। किससे? पूंगी जिससा होता है, पूंगी से लंबा और चौड़ा होता है। आगे पूंगी का और शहनाई का इमेज दिखाती हूँ मैं। एंड मेड 7 होल्स इन द बॉडी ऑफ द पाइप, 7 होल्स बनाता है। वैन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग द ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और जब वो इसको क्या करता, प्ले करता था, तो क्या करता था, कभी कुछ होल्स को ओपन करता था, कभी कुछ को क्लोज करता था। और ये ओपन क्लोज जब वो होल्स को करता था तो उसके अंदर से बहुत अच्छी मेलोडियस साउंड निकलती थी। ये देखिए यहाँ इमेज है, मैं नीचे दिखाती हूँ, ऊपर का पैरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फिर अच्छा साउंड, मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन, वो क्या है कि रॉयल्टी मतलब कि वो दरबार में जाके, राजा लोगों के दरबार में जाके जब वो शहनाई बजाया तो वहाँ के हर एक लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और अब सोचिए सब लोग ने कि अगर ये जो पूंगी है, ये मतलब ये जो बनाया गया इंस्ट्रूमेंट, या पूंगी से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी आवाज़ करती है, म्यूजिकल मतलब मेलोडियस वाइज है, तो इसका नेम भी कुछ अलग होना चाहिए। और जैसा कि इसको पहली बार मतलब शाह के दरबार में, शाह मतलब राजा होता है, तो राजा के दरबार में बजाया गया और एक नाई द्वारा बजाया गया, मतलब कि बार्बर द्वारा, नाई द्वारा, ठीक है। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई, मतलब शाह जो लोग थे, राजा लोग थे, और नाई द्वारा बजाया गया था पहली बार, इसलिए। ये देखिए, आप पूंगी वो देख लीजिए और शहनाई देख लीजिए। पहले तो पूंगी थी वो ऐसी थी, ठीक है, और ये इसका डेवलप मतलब है। पहले देखिए ऐसी थी पूंगी, थोड़ी सी उसकी जैसी लग रही है, जो बाँसुरी नहीं, बाँसुरी तो ये है, मतलब ये उनके से लगे सपेरे लोग लेके चलते हैं बीन जैसा, और ये था शहनाई, ओके। आगे देखिए, उसके बाद जो उसका साउंड था शहनाई का, ही बहुत ऑस्पिशियस हो गया, बहुत फेमस हो गया, लोगों को इस साउंड क्या हुआ, बहुत अच्छा लगने लगा। और अब ये टेम्पल्स में, मतलब मंदिरों में, और नॉर्थ इंडिया के वेडिंग पार्टीज़ में ये बनने लगा था, मतलब बजने लगा था। लेकिन पास्ट में ये सिर्फ इन द पास्ट द शहनाई वॉज, लेकिन पास्ट में यह शहनाई जो था वो किसका पार्ट था, नौबत का। मतलब कि जो राजा लोग थे, रहते थे, उनके दरबार में जो 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनमें से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से ये शहनाई भी होने लगा था। लेकिन पहले तो ये टेंपल में भी बजता था और शादियों में भी, लेकिन अब ये सिर्फ टेंपल, अभी भी ये शहनाई शादियों में ज़्यादा यूज़ होता है, टेंपल में कम होता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, लेकिन इसको आज के युग में इतना फेमस करने के लिए क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद स्टोरी पढ़ेंगे, वो पूरा बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक 5 साल का बच्चा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्लेड, वो क्या कर रहे थे, वह बिहार में दुमराव जन नाम की एक जगह है, वहाँ पे पॉन्ड के किनारे गुल्ली डंडा खेलते थे। और रेगुलरली वह बिहार का एक टेंपल था, वहाँ पे भोजपुरी चैत गाने जाते थे। और जब वो ख़त्म होता था तो वहाँ के जो राजा होते थे, लोकल महाराजा होते थे, उन्हें 1.25 किलो का लड्डू देते थे।
दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो। ये कब की बात है? 80 साल पहले की बात है। एंड लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल फॉर टू अर्न द हाई सिविलियन अवार्ड। और यही बच्चा आगे चल के जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड होता है भारत रत्न, उससे इनको नवाजा गया है, उनको मिला ये। आगे देखिए। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 को ये पैदा हुए थे। और ये एक मतलब अच्छे वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली, बिहार की म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां भी शहनाई बजाते थे। और वो नवाज़ थे कहाँ पे? भोजपुर किंग कोर्ट के, वहाँ पे बिहार में भोजपुर किंग का कोर्ट था, वहाँ पे नवाज़ थे, वहाँ ये शहनाई बजाते थे। हिज फादर जो थे पैगंबर बख्श, वो भी, और उनके मतलब एंसेस्टर्स मतलब उनके जो पूर्वज थे सब शहनाई ही बजाते थे। आगे देखिए। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। जो छोटा बच्चा था वो बहुत जल्दी ही म्यूजिक को अपनी लाइफ में ले आया था। ठीक है, तो कैसे ले आया था देखिए, बताते हैं। हुआ यूँ कि एट द एज ऑफ 3 साल के एज में वह अपनी मम्मी के साथ बनारस गया था। ठीक है, जिससे बनारस या वाराणसी भी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह खां के वहाँ जो अंकल थे, मामा थे, वह शहनाई बजाते थे। ठीक है, उनके जो अंकल थे अली बख्श, वह विष्णु टेम्पल बनारस में शहनाई बजाते थे। और जब भी अली बख्श कहीं भी शहनाई बजाते थे तो वो उनको बैठ के बहुत ध्यान से देखते थे। मतलब मामा जब शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खां उनको बहुत ध्यान से घंटों ऐसे देखते रहते थे। और स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन। और धीरे धीरे वह इसे बजाना स्टार्ट करने लगे, इसे सीखने की इच्छा रखने लगे, इसे सीखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, फॉर ईयर्स टू केम द टेम्पल ऑफ बालाजी। और कुछ समय के बाद बालाजी की टेम्पल और मंगला मैया का वहाँ टेम्पल था जो नदी के किनारे था, गंगा नदी के। वहाँ पे वो बैठ के शहनाई के लिए पूरे दिन वो प्रैक्टिस करते रहते थे। ठीक है, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा। जो गंगा का बहता हुआ पानी था उसकी जो वॉइस होती है गंगा के बहते पानी की, उस वॉइस से को सुन के वो बहुत अलग अलग तरह की शहनाई से टोन निकालते रहते या नोट निकालते रहते थे। मतलब कि जो शहनाई के हिस्ट्री का बहुत ही हाई लेवल का, हाई रेंज का नोट था। ठीक है, जो मतलब अभी तक शहनाई से ऐसा नोट या ऐसा टोन नहीं निकला था। एट द एज ऑफ 14 के एज में बिस्मिल्लाह कंपेयर्ड हिज अंकल। उसके बाद वो जो बिस्मिल्लाह थे वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे, जहाँ पे वो किनारे बैठ के गुनगुना रहे थे। वहाँ पे एक उस्ताद थे फैज़ खां, वो छोटे बच्चे को पीछे से मतलब बैक पे थपथपाते हुए बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे ही हार्ड वर्क करोगे तो एक दिन तुम ज़रूर ही बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। उसके बाद क्या हुआ? विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, उसके बाद AIR मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो का जब स्टार्टिंग हुआ था लखनऊ में 1938 में, तो वहाँ पे भी बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा ब्रेक मिला, मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिली थी। ठीक है, अब वह वहाँ पे शहनाई बजाने लगे थे, लोग उनको रेडियो पे सुनने लगे थे। और जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खां रेड फोर्ट पे गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने शहनाई बजाई थी। और कौन सा नोट निकाला था? राग काफ़ी उन्होंने बजाया था रेड फोर्ट पे। और जो ऑडियंस थे वो बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे थे। ठीक है, गिव इज़ फेमस स्ट्रेस्ट विद। और क्या है कि उसके बाद उनके गाना गाने के बाद क्या हुआ था कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक स्पीच दिया था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का स्पीच दिया था। आगे देखिए। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। जो बिस्मिल्लाह खां थे वह इंडिया में भी एंड अब्रॉड मतलब होता है दूसरे शहर या विदेश में भी अपने बहुत अच्छे बड़े मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए थे। उनका जो बाहर पहला विदेश का था मतलब ट्रिप था वो था अफ़गानिस्तान, जहाँ के राजा जाहिर ने उनके जब शहनाई को सुना तो वो इतना खुश हो गए थे कि उन्हें वो सबसे महंगी अपनी जो कालीन थी, जो कारपेट था, वो उनको गिफ्ट में दे दिया था। ठीक है, पर्शियन कारपेट दिया था उनको जो बहुत ही महंगी थी। ठीक है, और भी बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें उनको दी थी। और अफ़गानिस्तान के राजा ही नहीं जो थे कि बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से बहुत इम्प्रेस हुए थे, जबकि एक फ़िल्म डायरेक्टर थे फेमस विजय भट्ट, वह भी इनके म्यूज़िक से बहुत ही इम्प्रेस हुए थे। और इसी के नेम से उन्होंने
मतलब इनके शहनाई से ही सुनने के बाद उन्होंने एक मूवी बना डाली थी इनके शहनाई पे, वो नेम था गूंज उठी शहनाई। ठीक है, आगे देखिए। द फिल्म वॉज अ हिट। जो गूंज उठी शहनाई उन्होंने फिल्म बनाई थी विजय भट्ट ने, वो बहुत ही हिट हुई। इसमें एक गाना भी था कि दिल का खिलौना है टूट गया, पुराना गाना है, तो यह भी बहुत चार्ट बास्टर मतलब कि बहुत फेमस हो गया था। ठीक है, और इन सब के बाद भी वह ज़्यादा अधिक मूवी में काम नहीं कर पाए, सिर्फ 2 ही मूवी में काम किए थे। विजय भट्ट की जो मैंने बताया गूंज उठी शहनाई में, और दूसरा विक्रम श्रीनिवास के कन्नड़ वेंचर की जो थी, कनाडा मतलब वेंचर मतलब कनाडा वर्जन की थी, सनाधि अपन्ना, उस मूवी में उन्होंने काम किया था। और उनका कहना था ना कि ये जो बॉलीवुड की दुनिया होती है, तो फिल्मों की जो दुनिया होती है बहुत ही आर्टिफिशियल होती है कि सूट दो वहाँ पे जाओ, तो उनको ये सब बहुत आर्टिफिशियल दिखावा लगता था, इसलिए फ़िल्मों से बहुत दूरी बना के रहते थे। ठीक है, आगे देखिए। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन कैंप थी। जो अब देखिए वो इतने बड़े आदमी बन गए थे, इतने फेमस हो गए थे, तो अवार्ड वगैरह उनको तो मिलने लगा था, आम हो गया था उनके लिए। बिस्मिल्लाह खां थे वो पहले ऐसे इंडियन थे, ठीक है, जिन्हें प्रेस्टीजियस लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, वहाँ बुलाया गया था इनकी शहनाई को बजाने के लिए, इनकी शहनाई को सुनने के लिए। ठीक है, और इन्होंने ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्ट लिया था। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने शहनाई बजा के लोगों को अपने तरफ बहुत इम्प्रेस कर लिया था। ठीक है, और ये वहाँ के लोग, ओसाका के लोग इतने इम्प्रेस हो गए थे कि वहाँ पे इनके नाम का एक ऑडिटोरियम बनाया गया था, जिसका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन्हीं के नेम पे रखा गया था। और नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म विभूषण और पद्म मतलब जो भी नेशनल अवार्ड है, चाहे पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, सभी अवार्ड इनको दिए गए हैं। ठीक है, इनको सभी अवार्ड मिले हैं। इन 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे, इनको इंडिया के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। वो कौन सा था? भारत रत्न था। ठीक है, उसके बाद भी देखिए ये सारे अवार्ड को अपने चेस्ट पे रखते हुए, मतलब अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं कि सभी से मतलब प्रार्थना करते हैं कि अपने 2 शब्द, लोग नहीं कहते कि कुछ मतलब स्पीच दीजिए, कुछ 2 शब्द बोलिए। इन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, और इवन वेस्ट मतलब पश्चिम के लोग भी अब आ रहे हैं हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी खान साहब को जो था वो सबसे ज़्यादा कुछ पसंद था जगह, तो वो था बनारस, क्योंकि वहाँ गंगा नदी थी, और डूमराव जहाँ उनका जन्म हुआ था भाई, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा प्लेस था, तो मिस करते थे वो उस जगहों को। ठीक है, मतलब उनके लिए ये जो टाउन था या शहर था, ये पूरी दुनिया का सबसे वंडरफुल था। और उनका जो एक स्टूडेंट था यूएसए का, बहुत धनी था, तो वो उनसे कहता है कि आप, मुझे प्रॉमिस करता है कि आप यूएसए आ जाइए, यहाँ पे बच्चों को सिखाइए म्यूजिक, यहीं पे रहिए, और मैं वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बनारस जैसा ही बना दूँगा। ठीक है, तो खान साहब उसके रिप्लाई में कहते हैं कि क्या आप वहाँ पे रिवर गंगा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्या वहाँ रिवर गंगा को ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगाव तो रिवर गंगा से था ना बहुत। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर, और इसीलिए वो बताते हैं कि वेन एवर, कि जब कभी वो फॉरेन कंट्री में होते हैं तो वह हमेशा हिंदुस्तान को मिस करते हैं। जब वो मुंबई में होते हैं तो बनारस के और वहाँ के हौली गंगा को मिस करते हैं, और जब बनारस होते हैं तो अपने डूमराव जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ के यूनिक मठ को बहुत मिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ परफेक्ट। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, जो इनकी लाइफ है वो परफेक्ट एग्जांपल है किसका? इंडिया के हेरिटेज, मतलब इंडिया के रिच कल्चर हेरिटेज का बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है ना। वह एक मुस्लिम तो थे, लेकिन वह प्रतिदिन सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाने जाते थे। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वह 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ हो गई थी, एज ऑफ 90 साल के एज में।
ठीक है, बीमार थे वो। ही वॉज गिवन स्टेट फनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे नेशनल मॉर्निंग। और इंडिया की जो उस टाइम गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस दिन एक दिन के लिए पूरी तरह से सब कुछ बंद कर दिया था। तो बेटा ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़िए।